कैमरा पकड़ बेटे। मैं भी दिखा रहा हूं। हाँ चेयरमैन साहब इधर आ जाओ। नहीं बोलता गाले नहीं दे रहा हूँ, बोलो बस। अरे आओ जी, अरे आओ ठीक। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं बशीर शेख। आज हम उदगीर शहर में हैं और उदगीर शहर का पारा क्या कहता है इलेक्शन के द्वारा। ये नंबर 1 यवन होटल है, यहाँ बहुत मशहूर होटल है। जैसे कि उदगीर का जो राजकारण है इस होटल से चलता है, ऐसे हमें पता चला है। होटल भी बंद हो जाता है। आज हमारे साथ में एमआईएम के पुराने जिम्मेदार हैं। हम उन्हें पूछेंगे कि एमआईएम का कैसा काम चल रहा है, यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे चली है, आएगा कौन। नगराध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी ने नगराध्यक्ष को मैडम को दिया है। डॉक्टर मैडम है, एक होशियार है और पढ़ी लिखी है और पहली बार इस बार मुस्लिम कैंडिडेट है और एमआईएम का भी कैंडिडेट है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए एमआईएम ने कैंडिडेट डाला है। आज उन्हीं के पार्टी के जिम्मेदार हैं हम। भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सैयद लईक हाशमी है और हम उदगीर के अंदर एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर अगर से उदगीर में कहीं आई है तो उदगीर की भाजी मार्केट के मलबे के ऊपर एमआईएम का यहाँ पे नुजुल हुआ है, यहाँ पे क़याम हुआ है। इनके बिल्ले को दिखाइए भाई जरा थोड़ा सा। इनका जो मजलिस का फ्लैग लगाए वाले है, ये बुनियाद अगर है जी। जो बुनियाद अगर है भाजी मार्केट के मलबे के ऊपर यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कदम अगर रखी है एमआईएम, तो भाजी मार्केट के ऊपर भाजी मार्केट जैसा तोड़ी गई तो हम लोग असद साहब के पास गए और जाके उनको विनती करे, उनको हमारा जो दुख था, हमारे दुकाना टूटे और हम जो ना जाकर असद साहब को मिले और असद साहब हमारे बात के ऊपर लब्बैक बोले। और मैं जान तोड़ के महाराष्ट्र के अंदर मैं मेहनत करूंगा असद साहब के बोलते हमारे वास्ते। फर्स्ट टाइम हम गए थे उनके पास दारुसलाम के अंदर और उन्होंने हमारे को इस्तकबाल किया और हमारे को हिम्मत अफजाई दी। मार्केट टूटी तो टूटी, मगर तुम एक वहाँ काम चालू करो, बुनियादी काम। असद साहब हमारे को दिए, हमारे सनाउल्लाह खान साहब, हम हमारी पूरी टीम मिलके हम वहाँ पे गए। हमारे चांद चिकली साहब यहाँ जाके हम लेकर आए, फिर असद साहब हमारे को टाइम दिए और यहाँ पे हमको प्रोग्राम का जो ना तारीख दिए हमारे को। और वहाँ जाने के बाद हमारे को मेंबर साजी के बुक दिए और हम मेंबर साजी का काम करें। ये ताहिर हुसैन को जो है ना, हम जाकर उसके घर को फजर की नमाज पढ़ के मैं और चांद साहब मिलके दोनों जाना और उनको सभासद बनाए हम पार्टी के उनको। और पार्टी के सभासद बनाने के बाद पार्टी का काम चलता रहा और यहाँ पे मेंबर ठहरा करे, चुनकर आए। चुनकर आने के बाद यहाँ पे एमआईएम का काम चालू हो गया। और पहली बुनियाद अगर है महाराष्ट्र की, वो है उदगीर में 6 नगर सेवक इसके पहले आए थे, मगर वो 6 नगर सेवक ना, हाँ एक कॉप मेंबर, मगर ये सब के सब राष्ट्रवादी में चले गए। ये भी सही है? हाँ ये सही है। हमारे ताहिर हुसैन साहब जो सैयद ताहिर हुसैन साहब जो हैं, उन्हें अपने काम के लिए उनको लेकर चले गए साथ में और अपना काम हो गया तो और वापिस आ गए ना उधर। अब क्या गारंटी है अगर चुन के अगर आए फिर से और जाना पड़े तो क्या गारंटी है? अब हमारे को उनके ऊपर कोई गारंटी नहीं है और हम एक ही काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी हमारे विनती करेंगे, अर्ज करेंगे हमारे लोगों से, जहाँ भी अपने एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं उनको जो है ना वोट दो और भारी अक्सरियत से उनको चुना कर दो। ये हमारी कामयाब करो उनको। और ऊपर हमारे अंजुम फातिमा जो कांग्रेस से ठहरे, उन्होंने अंजुम खादरी मैडम, डॉक्टर अंजुम खादरी मैडम जो हैं कांग्रेस से ठहरे, उनको जो है ना नगर अध्यक्ष के लिए उनको दो। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि सबसे भारी अक्सरियत में उनको कामयाब बनाइए। ये मेरी आवाम से विनती है। देखिए क्या कर रहे हैं, पहली बार हो रहा है। एमआईएम के कैंडिडेट के भाई हैं लेकिन नगराध्यक्ष को कांग्रेस को वोट दे बोल रहे हैं और नीचे नगर सेवक को एमआईएम को दे बोल रहे हैं और ऊपर हाथ को दे बोल रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है ऐसा महाराष्ट्र में, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हम भाई क्या नाम है चाचा आपका?
मेरा नाम हाशमी जी सैयद जी, मुशीर। आपका वोट किधर है इस बार? इस बार जो है मेन मैडम को है और नीचे जो है तो पतंग को है। देखिए एमआईएम वालों ने तय करे ऐसा कि नीचे एमआईएम को देंगे और ऊपर कांग्रेस को देंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आइए जो हमारे साथ में सनाउल्लाह खान जी है, राष्ट्रवादी में काम करते हैं। आइए खान साहब, पहले एमआईएम के कैंडिडेट हुआ करते थे, ये मेरे दोस्त भी है। क्या माहौल है अभी, क्या माहौल है? माहौल नगर पालिका का इस वक्त सरगर्म है। जैसा सर्दी हो गई फिर गर्मी शुरू हो गई, तो फिलहाल अभी नगर पालिका की गर्मी चालू है। और रहा सवाल यहाँ के उदगीर की अवाम के, उदगीर की अवाम तय करेंगे किसको क्या देना है, जो किसको क्या लाना है उदगीर की अवाम तय करिए। मैं इतना जानता हूँ कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारे संजय भाई बंसोड़े ने पूरे उदगीर का अच्छे से अच्छा विकास किया है। और यहाँ की अवाम भी, अवाम ने यहाँ तय किया है कि विकास अगर करना है, उदगीर का विकास करना है और तो उदगीर के वार्डों का विकास करना है। बीजेपी के साथ में बंसोड़े साहब अलायंस में है, युति सरकार है। सुनो ना, यूपी में। तो नगर अध्यक्ष भी मुस्लिम का देना चाहिए। इतने मुसलमानों ने यहाँ पे संजय बंसोड़े को आमदार बनाया, तो राष्ट्रवादी से अब उनको नगर अध्यक्ष पद ही नहीं मिला, यहाँ पर बीजेपी को छुटा है। तो अब मेरे को बोलो, जब मुसलमानों ने आमदार बनाया संजय बंसोड़े साहब को, तो एक नगर अध्यक्ष नहीं बना सकते थे क्या संजय बंसोड़े साहब? देखिए युति सरकार में ये है, और यहाँ पे राष्ट्रवादी के मेंबर नहीं होने की वजह से बीजेपी के 18 मेंबर हैं, इसलिए युति की सरकार ने उनको झुकता हुआ अध्यक्ष पद उसको दिए। और यहाँ युति सरकार में सबसे ज्यादा विकास पुरुष आमदार है हमारा यहाँ पे संजय बंसोड़े ने बहुत उदगीर की तरक्की, उदगीर की तरक्की, एक मिनट, उदगीर की तरक्की की है। मैं संजय बंसोड़े साहब को कहना चाह रहा हूँ, किरीट सोमैया मुसलमानों के महाराष्ट्र के जन्म दाखले भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के जन्म दाखले पूरे रद्द करे। 2023 से जो तहसील में से निकाले थे, बावनकुळे साहब ने एक जीआर निकाला कि अब क्यों हमको जन्म दाखला लगता है, क्यों मुसलमान मक्का मदीना हज को जाता है, यात्रा जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, और पासपोर्ट लगने के लिए जन्म दाखला लग रहा है। मुसलमान अक्सर तादाद में जन्म दाखला निकाल रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये जन्म दाखला हमारा रद्द कर रहे हैं और हमारे को नागरिकता फिर से साबित करने की नौबत आ गई। तो इसमें क्या कहेंगे तुम? देखिए दाखिले जो हैं, जिसके खानदानी जो कुंडलियां रहते हैं कुंडली के ऊपर ही दाखिला होगा। कोई भी कुछ भी करेंगे तो आपका अगर टीसी है, आपके दादा परदादा का कुछ है ना, प्रूव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं सर, सगट पुरुष जो है, जो रहने वाला पूरा है उसके लिए कोई डर नहीं। जिसके पास नहीं वो दाखिला बना बड़े, बुरी बात क्या है? जन्म दाखिला होना जरूरी है। ठीक है, एक मिनट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे पास सब रहते हैं। एक अन्य आदमी बांग्लादेश के आए बोलकर हमारे जन्म दाखले वो रद्द कर रहे हैं, जबकि हम इंडियन है, हम सब भारतीय है। क्या बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी साहब, एक मिनट सामने देखिए, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली में 100 लोगों के साथ बिरयानी खिला रहे, और यहाँ बांग्लादेशी आए बोलकर हमें तकलीफ देने का काम हो रहा कि नहीं हो रहा? वहाँ के हालात होने के बाद में अगर कोई देश का प्रेसिडेंट, अगर कोई सीएम रहता है, तो दोस्त जो ताल्लुकात रहते हैं देशों की, उन्होंने उस वक्त उनकी मदद की बोले तो इसका ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेशी है बोल के आपने एक इंसानियत के नाते हमारे देश की संस्कृति ये है कि हमने उनको मदद करे, एक अच्छाई दिए। मदद करना क्या बुरी बात है? ठीक है, क्या कहेंगे भाई? आपका एक सवाल था कि संजय बंसोड़े साहब मुसलमानों के वोट के ऊपर जीत के आए और उनको चाहिए था कि एक मुस्लिम नगर अध्यक्ष दे। बराबर का सवाल बराबर था सर, लेकिन मौजूदा हाल क्या है सर, सिर्फ मुसलमानों की जरूरत वोट के लिए है। वो नहीं चाहते मुस्लिम क़यादत हो। जिस दिन मुस्लिम समझे कोई संसद में बैठेगा या नगर अध्यक्ष पद के ऊपर बैठेगा, तो मुस्लिम के आपसी जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल होंगे, उनको ये पता है। तो वो नहीं चाहते कि मुसलमान का कोई नेता आगे बढ़े या सिस्टम में आए। सिस्टम में वो लोग वही रहना चाहते हैं हमेशा। अब जो आप कैंडिडेट दिए हैं, वो संजय हुड़े साहब हैं, वो जो भी कैंडिडेट हैं भाजपा के जो उन्होंने दिए हैं, वो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर जीत कर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और वो सिर्फ उनको एक फेस रखेंगे और पूरा कारोबार सिर्फ बंसोड़े साहब ही चलाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक फेस है, काम विनोद चलाएंगे। अभी जो कांग्रेस के जो मैडम को दिए है, अभी क्या है, अभी कांग्रेस के मैडम को अपने जो अंजुम फातिमा मैडम को कांग्रेस पार्टी ने
टिकट दी है, तो उनका कैसा माहौल चल रहा है अभी सब? सर माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, वो काम भी अच्छा ही कर रहे हैं। एनआरसी का मसला था तब भी उन्होंने काम किया है, और लॉकडाउन में गरीबों को राशन किट बांटने का काम भी उन्होंने किया है। उनका काम अब से नहीं है, 15-20 साल से वो सोशल वर्क में काम कर ही रहे हैं। कांग्रेस ने मौका दिया है, कांग्रेस ने मौका दिया है, एक मुस्लिम चेहरे को मौका दिया है। देखिए अगर आप आपकी क़यादत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई सेक्युलर पार्टी आपके मुस्लिम को नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट बनाए या कोई भी मौका दे ऊपर, तो हम सबको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। वरना हम वो भी पार्टी में जाकर ये कल को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करते या क़यादत के लिए आप मौका नहीं देते। मौका है आज, हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो वो जीत सकते भी। ठीक है। और कोई बोलना है? आज भारत की आप कोई बोलना? बोलिए। हाँ, बोलो। 15 साल में लोग परेशान हो गए हैं। एक ऐसी नौबत आई है कि उदगीर में जब खेत वाला फांसी लेता था, आज ऐसा दुकानदारों पे जो ये आई सो है मुसीबत। आज दुकानदार भी परेशान है, हर रोज परेशान है, बेरोजगार। ये बीजेपी सरकार आई जब से कुछ भी नहीं है, सब रिवाज होते गए, सब लोग परेशान है। बनसोड़े साहब की जो तारीफ करता है गुत्तेदार करता है, बाकी कोई नहीं करता। वो बोलो। ठीक है, तो मेरा बोलना है, एक मिनट अब हो गया तुम्हारा। तो मैं यही कह रहा हूँ, एक 2 मिनट में खत्म करेंगे। आप 2 मिनट में खत्म करेंगे भाई, 2 मिनट में। ठहरो। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की क़यादत करते हैं, और अब पहले के जैसा यहाँ उदगीर शहर में नहीं है। एक पहले मुस्लिम की कोई कैंडिडेट नहीं थी, इसलिए बैरिस्टर साहब ने आके प्रचार भी किया था, कोशिश की थी ताहिर हुसैन को चुन के लाने की, लेकिन बाद में चुन के कुछ नगर सेवक आए, फिर राष्ट्रवादी में चले गए। अब लोगों का अब राष्ट्रवादी अपने चलेगा नहीं। आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं कि चलेगा नहीं। इन्होंने ले जाके दावन को बंद बिका दिए, कोई बात नहीं, अवाम को बिका दिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड। तो अभी लोगों पे यहाँ पे भरोसा टूट गया है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी क़यादत, मुसलमानों की क़यादत वहाँ पे सदन में करते हैं। तो एक मुस्लिम कैंडिडेट है, आपने बड़ा दिल करके अभी कांग्रेस के पूरे उदगीर कांग्रेस को वोट करना चाह रहे हैं नगर अध्यक्ष के लिए। आपने बड़ा दिल करके थोड़ा सा उस कैंडिडेट की मदद करो। अपना कैंडिडेट तो यहाँ आने वाला नहीं, क्योंकि मुसलमानों में नहीं है। नगर सेवकों को नीचे आए, मगर नगर अध्यक्ष के लिए ठीक नहीं है बोल रहे। तो हम उदगीर के लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि अपना वोट, जो कीमती वोट है, अपना वोट डिवाइड मत करो भाई। अपना वोट अगर डिवाइड हो जाएगा तो इधर उधर चला जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे चुन के आएगा, और फिर आने के बाद फिर मुसलमानों को परेशानी का सामना होगा। तुम्हारे सारे नगर पालिका के जन्म दाखिले रद्द होंगे, यहाँ पे वो किरट समय आएगा, फिर मीटिंग लेगा, फिर मुसलमानों को तकलीफ देगा। तो हमें तकलीफ सहन करना नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि मैडम का पल्ला भारी है, कांग्रेस पार्टी का पल्ला भारी है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो आपको अपने वोट डाइवर्ट ना करते हुए मैडम को वोट करो, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको दो, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। बच्चों को मैं बता